अभी तक आपने 2 वीडियो में ये सीख लिया होगा कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, और उनका कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में लर्न करने वाले हैं वो ये है कि जो एक ऑप्शन चेन है उसमें कौन सा बंदा किस कैरेक्टर वाला कौन सी स्ट्राइक पे एक्टिविटी करता है, ठीक है। आप इस पे फोकस करो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्टिविटी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो राइट करता है कि बाय करता है, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे वो आपके भी क्लियर होता रहेगा कि किस स्ट्राइक पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज होगी उसमें हम बात करेंगे कि लॉन्ग का ओआई वर्सेस शॉर्ट का ओआई उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको कंटिन्यू रखो इस सीरीज़ को देखने के लिए, और कुछ डाउट्स हो तो गिवन टेलीग्राम चैनल लिंक है, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। सो एंजॉय द वीडियो। कि इनमें से एक चीज होती है कि ये आर्बिट्राज कौन करता है, ठीक है, या फिर आर्बिट्राज का मतलब क्या है, मिनिमम रिस्क, ठीक है, मतलब कि सबसे कम रिस्क इसी में होता है। आर्बिट्राज में तो कुछ रिस्क होता नहीं है, बट अगर मिनिमम रिस्क का कोई काम करता है तो वो कौन होते हैं, हेज फंड वाले, ठीक है। बेसिकली हेज फंड वाले अपना, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत मोटा होता है, तो ये एक एक 2-2 रुपए 3-3 रुपए के लिए भी काम कर लेते हैं जिसमें रिस्क सबसे कम हो। आर्बिट्राज तो करते ही ये लोग, ठीक है, आर्बिट्राज ये लोग करते ही हैं। इसके साथ साथ ये जिसमें रिस्क सबसे कम हो ना वो भी काम करते हैं, क्योंकि पैसा इतना मोटा है, अगर 3-4 रुपए भी मिलते हैं तो भी दे आर वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि 3-4 रुपए भी मिलना किसी चीज पे जो बड़ा मोटा पैसा हो, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू में करोड़ों में पहुंच जाता है इन लोगों का, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने क्या एक बार ऑप्शन चेन खोलता हूँ, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, अब इस ऑप्शन चेन में हम कॉल साइड अगर देखते हैं तो ये जो चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे भी थोड़ा ओआई है, यहाँ पे भी थोड़ा ओआई है तो कितना, 1 रुपए का था जो 80 पैसा रह गया, यहाँ पे भी कुछ ओआई है जो 85 पैसा रह गया, यहाँ पे भी कुछ ओआई है जो 1 रुपए ले रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ट्रेडिंग है जहाँ पे 1.25 रुपए, तो मतलब ये 1 रुपए से लेकर आप यहाँ तक पहुंच जाओ जहाँ पे 10 रुपए तक है। इन स्ट्राइक्स पे काम कौन कर रहा है आपके हिसाब से? हेजर्स हेजिंग कर रहे हैं और नहीं, हेज वाले नहीं है अभी। रिटेलर्स प्रॉप डेस्क, हाँ, रिटेलर्स हो सकते हैं, प्रॉप डेस्क वाले भी नहीं होंगे इधर। और कौन हो सकता है, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा कम है ना इधर, 1 रुपए 2, HNI, क्योंकि इतना इतना दूर है, ये 1000 पॉइंट दूर है आज की डेट में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे 1-2 रुपए के लिए कुछ ना कुछ तो ओआई मिल रहा है। ऑप्शन चेन अगर देखोगे तो इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना, क्यूरियसनेस आनी चाहिए कि क्यों, कौन है, क्यों करना चाह रहा है कोई। मोस्टली क्लाइंट्स बाय करेंगे इस प्राइस में। HNI सर सर 2% बाई कर सकते हैं सर, एक लो रिस्क जिनको 100% कैपिटल चाहिए वहां पे लो रिस्क में वो बाई ठीक है, करेंगे सर। और दूसरा, अगर कोई सेलिंग कर रहा है सर तो मेरे को हाँ, अपना मार्जिन कम करना है, वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, बट आप 2% एक कर चीज सकते बताओ, हैं। अगर आप 15,700 को शॉर्ट करते हो और 16,700 से मार्जिन बेनिफिट लेते हो तो आपको कितना मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, कभी करके देखा आपने? 1000 सर पॉइंट दूर मार्जिन, पे हाँ मार्जिन बेनिफिट की आप बात कर रहे हो, तो 1000 पॉइंट दूर पे मुझे नहीं लगता कि मार्जिन बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, 4-5 हजार सर रुपए में मिल मार्जिन जाएगा। बेनिफिट सर कुछ एक तो कम हो जाता है ना सर, अगर मेरे को 4-5 हजार रुपए नेकेड बेचना है तो हाँ तो नेकेड लाख आप रुपए जा रहे हैं सर। नेकेड आप लाख रुपए में बेचोगे, और अगर 1000 पॉइंट से आप हेज करोगे ना तो वो ज्यादा से ज्यादा 90 हजार की हो जाएगी। तो मार्जिन एक्चुअली हाँ में कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको लग जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें आनी चाहिए दिमाग में, आएंगी दिमाग में तो उसको फिर यूज भी करोगे। जैसे मान लो मैं एट द मनी कॉल बेचता हूँ और 1000 पॉइंट दूर का मार्जिन बेनिफिट लेता हूँ, तो मेरा मार्जिन कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है इधर तो। और मैं और दूर चला जाऊं तब मेरा ज्यादा कम नहीं होता है, तो ये भी 1 रुपए का और है ये भी 1 रुपए का, ठीक है। तो मार्जिन इतना कम नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको मार्जिन बेनिफिट के लिए ये करूं कि भाई 15,800 को 16,100 से ही कर दूं हेज, तब मेरा मार्जिन कितना रिड्यूस हो गया, जहां ये 30,000 था पहले, अब ये हो गया 10,000, करेक्ट। प्रवीण जी आपकी आवाज बहुत कट रही है ना, तो लेकिन इस मार्जिन बेनिफिट का फायदा जो होता है
वो जब ज्यादा पास स्ट्राइक होती है ना तो आपको ज्यादा मार्जिन बेनिफिट का स्ट्राइक मिलता है। तो ये ऑप्शन चेन में बैठे हैं ना, जो दूर का राइट करके बैठे हैं, रिस्क फ्री, क्योंकि उनको पता है मार्केट 16-17-600 तो आएगी नहीं, ठीक है ना, तो मार्केट 17,000 भी आएगी आज की डेट में, ठीक है, क्या मार्केट 16,500 भी नहीं आने वाली। तो जनरली ये सिंगल डिजिट वाले हैं, ये अपने हेज फंड वाले होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि मुझे रिस्क फ्री पैसा चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, पैसा मेरा ऑलमोस्ट कुछ परसेंटेज पॉइंट्स मिल जाता है मुझे। तो अगर ये सेल कर रहे हैं हेज फंड वाले, तो बाय कौन कर रहा है? कोई बाय भी तो कर ही रहा होगा, तो बाय कौन कर रहा है? एक तो आप बोल रहे हो कि मार्जिन बेनिफिट वाले हैं, हाँ ठीक है, थोड़े बहुत मार्जिन बेनिफिट वाले होंगे इस लेवल पे, बट मेनली मार्जिन बेनिफिट वाले इसी लेवल पे घूमते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये डबल डिजिट्स में घुसे पड़े हैं। सिंगल डिजिट्स वाले में कौन है जो ये बाय कर रहा है? ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हेज फंड वाले सेल कर रहे हैं इजी मनी के लिए, तो बाय कौन कर रहा है? सर हम करते हैं इजी मनी के लिए। हाँ, हम भी करते हैं। जो नादान रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे लोग, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो 100 रुपए का तो मिल रहा है, 50 रुपए का तो मिल रहा है, ले लो। 50 का 200-300 भी हो जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं वो तो। मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई उनको लगता है कि यार, जिनको समझ नहीं है ऑप्शन की, उनको लग रहा है कि यार सस्ता मिल रहा है, उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, यस, तो उन्हें लगा कि ये चीज सस्ती मिल रही है, इसको ले लो। बट ऐसे तो ऑप्शन वर्क नहीं करते। तो पीपल हु हैव लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑप्शंस वर्क, बट उनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ले लो, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो जनरली यहाँ पे आके फंस जाते हैं, ठीक है। इस लेवल पे, सिंगल डिजिट की प्रीमियम के लेवल पे, हर जगह, नॉट जस्ट कॉल बट इवन पुट साइड, ठीक है। तो सिंगल डिजिट प्रीमियम पे काम करने वाले लोग हैं अपने हेज फंड वाले, वो बेचते हैं, नेकेड बेचते हैं। खरीदने वाला कौन है? नेकेड खरीदने वाला है रिटेलर्स, मोस्टली, नॉट ऑल बट सम, हम जैसे रिटेलर्स। फिर हम जब डबल डिजिट के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे कौन ओआई जनरेट कर रहा है कि भाई कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है उसको, राइट। तो इधर बेचने वाला कौन है और इधर खरीदने वाला कौन है, वो कौन बताएगा? बेसिकली इधर बेचने वाला, इधर पहले खरीदेगा तो कोई बेचेगा, तो इधर जो खरीद रहे हैं वो कौन है? वो अग्रेसिवली यहाँ पे बेचने वाले हैं। मतलब कि पहले अगर हेज करने वाले थे, हेज फंड वाले थे जो इजी मनी चाह रहे थे बस, अब यहाँ पे जो बेच रहा है और यहाँ पे बाय कर रहा है, तो वो बंदा क्या कर रहा है? अग्रेसिवली राइट कर रहा है। किस चीज के लिए? अगर पहले हेज फंड वाले पैसा कमा रहे थे, किस चीज से कमा रहे थे? क्या वो डेल्टा के मूव्स आ रहे थे उससे कमा रहे थे कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी? बताओ। जो पहले यहाँ पे सिंगल डिजिट का प्रीमियम बेच रहे हैं, जो वो मार्केट के ऊपर नीचे जाने से तो कमा नहीं रहे हैं पैसा, तो किस चीज से कमा रहे हैं? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू से, मतलब कि थीटा से कमा रहे हैं। तो सिंगल डिजिट प्रीमियम जनरली सेलर्स होते हैं वहां पे, स्ट्रॉन्ग हैंड, जो कि थीटा से पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब जब हम एट दी मनी के पास आ गए हैं, जहाँ पे प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल डिजिट में घुस चुका है, यहाँ पे हमें बाइंग दिखती है और यहाँ पे हमें सेलिंग दिखती है। तो ये कौन से बंदे हो गए? ये किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? ये यहाँ पे थीटा के लिए प्लस हेजिंग के लिए सर। नहीं, हेजिंग के लिए तो ऊपर करें, हम इनका कैरेक्टर पता करने की कोशिश करें कि अगर कोई बंदा यहाँ पे 118 पे इसको बेच रहा है और यहाँ पे 16 रुपए की बाय कर रहा है, ठीक है, तो इस बंदे का कैरेक्टर क्या है जो ये स्प्रेड बना रहा है ना? स्पेकुलेशन इसका, हो गया। हाँ, मतलब कि ये बेसिकली स्पेक्यूलेट कर रहा है। क्यों स्पेकुलेशन कैसे कर रहा है? कि इसको यार थीटा तो मिलेगा ही, कि इसको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगी, बट यहाँ से अगर जल्दी नीचे भी चली जाए ना, तो ये डेल्टा भी कमा सकता है, राइट। अगर कोई 15,800 पे बेच रहा है, तो उसको पैसा जो कमाया जाएगा आज की आज में, इंट्रा डे भी या फिर 1-2 दिन में भी, वो थीटा कमा के देगा और डेल्टा कमा के देगा, करेक्ट। अब एक चीज मुझे बता दो कि ये तो हो गया हमारे एट दी मनी का, हो गया जो थोड़ा फार ओटीएम का हो गया, मतलब ओटीएम का हो गया जो थोड़ा फार ओटीएम हो गया। कोई बंदा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओआई इतना है और कोई 10,000 का ओआई भी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन बंदा है? स्ट्रॉन्ग हैंड सेलिंग की तरफ है कि बाइंग की तरफ है? मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। और आप इधर आ जाओ, यहाँ पे ओआई चेंज 300 का है इधर भी, मतलब कि किसी ने 300 मतलब कि 15,000 शेयर्स लिए हैं किसी ने,
ठीक है, प्राइस उसका 600 रुपए है। तो ये इसके बीच में और इधर जो ये स्लाइटली आईटीएम है और जो ये डीप आईटीएम वाला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड किस तरफ होगा आपके हिसाब से? पहले तो ये बताओ कि आईटीएम में अगर कोई कॉल राइट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड बाइंग की तरफ होगा, सेलिंग की तरफ होगा? सर सेलिंग क्या है? सेलिंग की तरफ। और इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि ये मतलब कि थीटा के लिए काम कर रहेगा या फिर डेल्टा के लिए काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम कर रहा है? सिर्फ डेल्टा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थीटा तो थोड़ा होगा, नो डाउट, ठीक है, कि अगर मैं 15,600 को देख रहा हूँ तो टाइम वैल्यू इसमें 112 रुपए है, एलटीपी इसका 270, थीटा तो है, बट ही इज मेनली लुकिंग फॉर व्हाट? डेल्टा। मतलब कि ये सुपर एग्रेसिव होके राइट कर रहा है। मतलब कि सुपर एग्रेसिवली कौन होता है? जो स्पेक्यूलेशन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो इन द मनी में अगर थोड़ी सी भी हमें एक्टिविटी दिखती है राइटिंग की, तो मार्केट के लिए, मार्केट में वो डेल्टा के लिए काम कर रहा है, और उसको भागने, अगर मार्केट उसके विपरीत जाएगी तो उसको भागने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट, मतलब वो तुरंत भाग जाएगा। इसलिए हमें अनवाइंडिंग भी इन द मनी बहुत जल्दी दिखती है। अभी तो मार्केट में नहीं दिखा, लेकिन इन द मनी में अनवाइंडिंग बहुत जल्दी दिखेगी। अगर ये देखोगे सुबह पहले नंबर होगा 20,000 का, मार्केट में से 10,000 छोड़ के गया है। ये सुबह नंबर होगा 50-60 हजार का, सिर्फ 30,000 छोड़ के गया है। आईटीएम वाले डेल्टा के लिए काम करते हैं, थोड़े एट दी मनी वाले जो स्प्रेड बना के जाते हैं वो थीटा और डेल्टा के लिए काम करते हैं, और जो सिंगल डिजिट वाले हैं वो थीटा के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, दूसरा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि अगर कोई कॉल राइटिंग कर रहा है, कॉल राइटिंग इन द मनी करता है, तो वो क्या है? अग्रेसिवली स्पेकुलेशन कर रहा है बेरिशनेस की तरफ, राइट। कोई अगर एट दी मनी है जो स्प्रेड बना के बैठा हुआ है, वो मार्केट में क्या व्यू बना के चल रहा है? डेल्टा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास थीटा पूरा पैसा दे देगा मेरे को, राइट। मतलब कि इन द मनी वाला चाहता है मार्केट नीचे आ जाए, एट द मनी वाला चाहता है कि मार्केट ऊपर ना जाए कॉल साइड में, राइट। और जो डबल डिजिट प्रीमियम वाले हैं और सिंगल डिजिट प्रीमियम वाले हैं, वो क्या चाहते हैं? मार्केट में सिर्फ थीटा के लिए काम कर रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर भी आ जाए धीरे धीरे, तब भी उनको कोई नुकसान नहीं है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैंने क्विज भी डाउन करो। अच्छा मैं वापस बोलता हूँ, ठीक है। फार आउट ऑफ और द थोड़ा मनी, फार आउट ऑफ द मनी का मुझे थोड़ा टाइम वाले देखना है। उधर सिर्फ थीटा डीके ही होता है, डेल्टा कुछ नहीं रहता ना। सिर्फ एलटीपी क्या है? 0.85, टाइम वैल्यू क्या है? 0.85, एलटीपी क्या है? 0.9, टाइम वैल्यू क्या है? 0.9। मतलब कि आप देख लो कहाँ तक, ऑलमोस्ट टिल ये रहा, यहाँ तक। मतलब कि सब में टाइम वैल्यू एलटीपी बराबर ही है। जैसे आप फार ओटीएम जाओगे तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी सारी, ठीक है। आप पुट साइड में भी देखोगे तो टाइम वैल्यू इज इक्वल टू एलटीपी, क्योंकि ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होती ही नहीं है, जो भी बची है वो टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप कॉल राइटिंग थोड़ा ओटीएम करते हो तो क्या आप मार्केट पे बेरिश हो? नहीं, साइडवेज। हाँ, मतलब कि हमको अगर मान लो, चाहिए। हाँ, मार्केट अगर मान लो 100 पे ट्रेड कर रहा है, आपने 120 पे कॉल राइटिंग देखी है, आप या फिर आपने 120 की कॉल राइटिंग करी है, तो क्या आप मार्केट 100 से अभी नीचे चला जाएगा? ये मूड है आपका? नहीं, आपका मूड क्या है कि मार्केट अगर 100 से 110 भी आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 से 115 भी आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इफ यू आर राइटिंग कॉल्स एट 120 रुपीज, मार्केट चल ट्रेड करिए 100 रुपए पे, तो दैट डज नॉट मीन यू आर बेरिश ऑन द मार्केट, राइट। जनरल कंडीशन क्या होता है, क्या बताया जाता है? कॉल राइटिंग करिए तो मतलब ही इज बेरिश ऑन द मार्केट। दैट इज नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम करती है। अगर कोई बंदा एट द मनी कॉल राइट करता है तो क्या वो बंदा बेरिश है मार्केट पे? एट द मनी पे मान लो 100 रुपए चल रहा है, 100 रुपए की स्ट्राइक पे उसने कॉल राइट कर रखी है, तो क्या वो अभी भी मार्केट पे बेरिश है? बताओ, नहीं होगा ना, या होगा? साइडवेज टू बेरिश। हाँ, मतलब कि ऊपर ही नहीं स्टिल, जाएगा। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा। देखो हमेशा इस चीज पे रखना कि कॉल राइटिंग ऑप्शन इतने वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कौन सी स्ट्राइक पे कौन सा ओआई जनरेट हुआ है, दैट विल डिसाइड कि वेदर मार्केट इज बेरिश और बुलिश। कोई बंदा 100 पे ट्रेड कर रहा है, कोई बंदा जाके 95 की कॉल राइट करता है, तो अब वो बंदा बेरिश है कि नहीं है मार्केट में?
कंप्लीटली बेरिश है। क्यों? क्योंकि वो डेल्टा के लिए काम कर रहा है, तो वो चाहता है मार्केट को मैं बेच के नीचे लेके आऊंगा। अब मान लो किसी भी ऑप्शन चेन में आपने कोई प्राइस इज ट्रेडिंग एट 120 रुपीज, ठीक है, चलो मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ हिस्टोरिकल में एनटीपीसी के साथ। ऑप्शन चेन तो बेसिकली इस मॉड्यूल में ना, डेटा मॉड्यूल में आपके एफआई की अंडरस्टैंडिंग तो ठीक होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ऑप्शन चेन की भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो 1 जुलाई को आप देख रहे हो कि प्राइस इज ट्रेडिंग एट 140, मैक्सिमम ओआई जनरेटेड इज एट 145, तो क्या मार्केट ऊपर नहीं जाएगा? आप देखोगे तो मैक्सिमम ओआई तो 140 पे भी है। अच्छा जुलाई का खोल, जून का खोलना था, सॉरी ये है 7 जून का। ठीक है, अब प्राइस इज ट्रेडिंग एट 158, ओआई जनरेटेड एट 160। हम एक दिन पहले और चले जाएंगे तो ये और भी नीचे मिल जाएगा प्राइस, ठीक है। 6 जून को भी जाएंगे तो प्राइस इज ट्रेडिंग एट 156, 160 इज जहाँ पे मैक्सिमम ओआई है। तो क्या अब जब मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बन गया है तो प्राइस क्या 155 से यूटर्न कर जाएगा, बेरिश हो जाएगा? नहीं ना, या हो जाएगा? नहीं होगा। जनरली अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि आज के दिन में इतना बड़ा कॉल राइट 162 160 पे जनरेट हो गया है। एक दिन पहले भी देखोगे तो 160 पे ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का था, एक दिन पहले भी देखोगे तो 160 पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन भी रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 160 रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा। किसने राइट करी है, वेदर 160 पे राइटर स्ट्रॉन्ग हैंड है या बायर स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो डिसाइड करेगा वेदर द प्राइस इज बुलिश और बेरिश। बट बेस्ड ऑन ओआई यू कैन क्लियरली सी दैट अगर ये 160 तक का मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ओआई, अब आप याद करो कि जो जनरल आपको बताया जाता है कि 160 पे मैक्स ओआई है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, कर सकता है, करेगा, नॉट नेसेसरली, ठीक है। बट टिल द टाइम प्राइस इज ट्रेडिंग एट 155, जस्ट बिकॉज 160 पे मैक्सिमम ओआई है तो प्राइस यहीं से गिर जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। प्राइस स्टिल हैज मूवमेंट का स्पेस टिल 160, मतलब कि 6 रुपए 4 रुपए ऊपर जाएगा, स्टिल प्राइस हैज अ स्पेस टू मूव। तो यू आर नॉट बेरिश ऑन द मार्केट राइट नाउ। बेरिश कब हो गए? जब ये प्राइस 160 आ जाएगा, ठीक है। आया तो था ना, कब आया था? ये तो 2 जून को जब इसमें मैक्सिमम ओआई जनरेट हो रहा था, ठीक है, तब प्राइस ने टच किया था 160 को। अब हमें क्या देखना था कि राइटर इज स्ट्रॉन्ग हैंड और अ बायर इज स्ट्रॉन्ग हैंड। सिंपल सा फंडा है, आप इसका ओआई का चार्ट हिस्टोरिकली खोलना पड़ेगा। आप तो रुको एक बार, एनटीपीसी एनटीपीसी जून 160, ठीक है। तो 160 में आप देखो, ये रहा, जब फर्स्ट टाइम इसने 31 मई को प्राइस ने 160 टच किया था, तब हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट जो है, दैट इज जो इंक्रीज हुआ था वो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था। बट मेजर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आया इसका? जब इसने वापस एक बार 160 ट्राई करनी थी, कोशिश करी थी, ऑलमोस्ट 3 जून को, ठीक है। अब हम 3 जून को इसका प्रीमियम कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा, और इसका वॉल्यूम से हम चेक कर लें। इस टाइम वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, लेकिन इस टाइम जो वॉल्यूम था विच वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड। तो हम क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने राइट करा होगा। सिंपल सा फंडा है। अब हमें जब पता चल गया स्ट्रॉन्ग हैंड ने राइट किया है 160 पे, तो वेन एवर द प्राइस कम्स नियर 160 इट विल ट्राई, द स्ट्रॉन्ग हैंड क्या करेगा? अब हम बोले ना कि 160 पे रेजिस्टेंस हमने माना अभी अब की स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड तो 160 विल ट्राई टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो वेन एवर द प्रीमियम टचेज द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हैंड, कि भाई स्ट्रॉन्ग हैंड ने अगर 4 रुपए का राइट किया है तो और प्रीमियम वापस एक बार 4 को टेस्ट करता है, तो हमें क्या मार्केट में देखना पड़ेगा?
कि whether these people are able to hold it or not. अगर स्ट्रॉन्ग हैंड बेचेगा ठीक है, जून में यहाँ पे इसने टेस्ट, यहाँ पे राइटिंग हमने देखी थी, वॉल्यूम पे था। नेक्स्ट टाइम 8 जून को इसने वापस 160 टेस्ट करने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस है, मैक्सो आई है, करेक्ट, दैट इंटरप्रिटेशन इज राइट इन दिस इंस्टेंस, बट वी एज अ लिटिल एजुकेटेड या लिटिल अवेयर अबाउट इट, हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने राइट करी है। करने को तो बायर भी हो सकता था ना स्ट्रॉन्ग हैंड, नीचे 160 पे लिक्विडिटी पहुंचती हो, सारा बाय करके ऊपर ले जाता, बट नहीं, ही वाज एबल टू होल्ड द मार्केट एंड उसके बाद से मार्केट नीचे गई, ठीक है। बट तो जस्ट आप बिकॉज सेलर इसलिए बोल रहे क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू OI, राइट? हाँ, क्योंकि उस टाइम वॉल्यूम वाज इक्वल टू OI। हमारी assumption क्या रहती है कि व्हेन वॉल्यूम इज नॉट मच बट OI इज जनरेटेड, जनरली स्ट्रॉन्ग हैंड राइट करेगा, और स्ट्रॉन्ग हैंड हमेशा हायर प्रीमियम को लेने की कोशिश करेगा, वो 1-2 रुपए के लिए नहीं करेगा। स्टॉक्स को इंडेक्स से मिक्स मत करना, मैं स्टॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि व्हेनेवर कॉल राइटिंग इज हैपनिंग, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरीली ट्रू कि मार्केट हैज टर्न्ड बेरिश। तो FIs की अगर डेटा एंड ऑफ डे में हमें दिखती है कि जस्ट बिकॉज दे हैव रिटन कॉल्स तो दे मार्केट शुड बी बेरिश, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। व्हेन दे हैव रिटन नेकेड कॉल्स तब मार्केट बेरिश है, तब हम मार्केट की बेरिशनेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेकेड बना के गए हैं, ठीक है, जिनके अगर उन्होंने हेज ही नहीं किया तो नेकेड है, नेकेड है तो मतलब स्पेक्यूलेशन की बात आ जाती है, ठीक है। बट अगर इसमें हाँ, हाँ अगर बोलो, कॉल राइटिंग हुई है तो हाँ प्रीमियम कम नहीं होना चाहिए, क्यों? मतलब क्योंकि अगर अग्रेसिव सेल ऑर्डर डले होंगे तो नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। हाँ जाएगा ना, तो मार्केट प्राइस नीचे भी गया, बट कल के मान लो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज, आप 130 की कॉल आज राइट कर दिया आपने 3 रुपए की, ठीक है, प्राइस आ गया 120, आपकी जो 3 रुपए की कॉल थी वो गई 6 रुपए की, ठीक है। अब प्राइस आ गया 130, आपकी 6 रुपए की कॉल होगी 8 रुपए की, ठीक है। अब आपने लगा कि अब मेरे पास प्राइस का मैंने पहले तो स्पेस दिया था मूवमेंट के लिए, प्राइस वहां पे आ गई है, अब आपने क्या किया, पहले 1 लॉट सेल किया था ना, अब आपने 4 लॉट सेल कर दिए हायर प्रीमियम पे, ठीक है। तो अब जब आप लॉट सेल कर रहे हो तो साथ ही साथ आप कैश मार्केट में बेचोगे भी तो सही, वो भी हम जब शॉर्ट कवरिंग का टॉपिक का कवर करेंगे कि मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करा जाता है, उसमें डिस्कस करेंगे कि जस्ट बिकॉज यू शॉर्टेड अ कॉल, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, वेदर इट इज अ कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल बोले तो क्या आपने हेज करा था क्या वो, नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, नहीं मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मान लो हम बोलते हैं कॉल राइटिंग की है FII ने, तो अगर कॉल राइट की है इसका मतलब ये है ना मार्केट ऑर्डर डाले होंगे, अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर्स सेल करने के लिए। नहीं, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि उन्होंने लिमिट ऑर्डर डाल रखे हैं और बायर्स को दिखा दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है और उस लिमिट ऑर्डर्स के थ्रू वो बायर्स की जो लिक्विडिटी है उसको सक कर रहे हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तो अग्रेसिव, कभी कभी हमें लगता है कि दिखता है कि कंसोलिडेशन में भी हाँ वो कि कॉल राइटिंग हो रही है, बट हाँ 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 बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, है ना, कंसोलिडेशन में भी कॉल राइटिंग हो रही है तो प्रीमियम मतलब एक्चुअल में इतना गिर नहीं रहा है ना। हाँ मतलब बेसिकली ये बात है, स्ट्रॉन्ग हैंड को क्या चाहिए, हम तो वीक हैंड है, हमें लिक्विडिटी के कभी इशू नहीं आने वाले, ठीक है, अंटिल हमने कोई गलत चीज पकड़ ली उसमें लिक्विडिटी आ जाएगी इशू, बट मार्केट के साथ चलेंगे हमें लिक्विडिटी के इशू कभी नहीं आते, ठीक है, क्योंकि हम तो सिंगल लॉट में काम करते हैं, 2 लॉट में कर लेते हैं, ज्यादा से 100 1000 लॉट में कर लेंगे, बट स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो लाखों लॉट में काम कर रहा है अगर, ठीक है, अगर वो हजारों 50,000 40,000 लॉट्स में काम कर रहा है तो वो मार्केट ऑर्डर तो डाल लेगा, बट मार्केट ऑर्डर में उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा, लिमिट ऑर्डर डाल देगा सेल के और मार्केट को ऊपर लेके आ जाएगा, मार्केट को जब वो ऊपर लेके आएगा कॉल बाय कौन कर रहा होगा, रिटेलर्स, हम जैसे लोग बाय करेंगे कॉल, और उनको क्या मिल रही होगी उस चीज से, लिक्विडिटी। मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल बाय मार्केट में घुस चुके हैं, लिक्विडिटी दे रहे हैं, उस लिक्विडिटी देने की वजह से वो आराम से लिमिट ऑर्डर्स पे सेल भी कर रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में क्या दिखेगा कि अग्रेसिव बाय ऑर्डर्स तो लगे हुए हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट मूव नहीं कर रही है, मतलब कि कोई सेल पे बेची जा रहा है लिमिट सेल पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो अब हमने डिसाइड करें कि जब कॉल राइटिंग कोई करता है तो एट विच स्ट्राइक इज ही डूइंग, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस टू डिसाइड वेदर द मार्केट इज बेरिश और नॉट। पुट राइटिंग में कंप्लीट वाइस वर्सा हो जाएगा। पुट राइटिंग वाइस वर्सा कैसे होगा कि कोई इन द मनी पुट राइट करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि जो डीप आईटीएम में जो बाय करता है वो कौन हो, मतलब डीप आई, इधर तो हमने देखा कि यहाँ पे अग्रेसिवली स्पेकुलेशन के बेसिस पे कॉल राइट कर रहा है बंदा डेल्टा मूव के लिए, बट आप यहाँ पे भी तो ओआई देख रहे हो ना कि 348 का ओआई इधर भी जनरेटेड है। तो ये कौन बंदा है, बायर होगा कि सेलर होगा? बायर होगा सर। हाँ, कंप्लीट बायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सिंथेटिक लॉन्ग के पास आ चुका है। दैट दिस पर्सन इज ओनली लुकिंग टू, इधर डेल्टा तो कुछ है ही नहीं, टाइम वैल्यू 27 रुपए है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा वो राइट करने का, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो बाय करता है। अगर हमें ऐसा कुछ एक्टिविटी दिखती है अच्छे नंबरों में, तब हम एक ये भी मार्केट का लॉन्गर टर्म, मतलब जनरली ये मंथली के एक्सपायरी में दिखेगी, क्वार्टरली एक्सपायरी में दिख जाएगी। इधर खोल के देखूं क्या खुलती है, तो मान लो हम सितंबर की देखते हैं।